हम सब ने ये डेटा देखा है कि 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो किस तरीके से टॉप 5% में हम आ सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबल रहें। और इस वीडियो में मैं आपको कोई रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि एक्चुअली जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तब आपके सामने आती हैं, और कुछ चीज़ों को अगर आप सही कर लेते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग रहेगी वो बिल्कुल ही सिस्टमैटिक और बिल्कुल ही प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में रहेगी। देखिए, रही बात यहाँ पर 95% ट्रेडर्स क्या लॉस करते हैं, तो ये बात सही है, लेकिन ऐसी चीज ना हर एक इंडस्ट्री में। अब ट्रेडिंग का डेटा कैसे निकल करके आता है? जो लोग भी एक्सचेंज पर साइन अप करके पैसे डाल करके ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग लॉस कर रहे हैं, कितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका डेटा जो एक्सचेंजेस के पास रहता है या फिर ब्रोकर के पास रहता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ट्रेडिंग में आने के लिए कोई भी आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर आधार कार्ड है, 18 साल से ऊपर आप हैं, तो ब्रोकर पर अपनी आईडी बनाई, एक्सचेंज पर अपनी आईडी बनाई और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप अदर इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई या फिर डॉक्टर्स हो गए, तो इनकी पढ़ाई 4 साल 5 साल की पहले पढ़ाई होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कहीं जाकर के जॉब लगती है। और ऐसा नहीं कि हर एक इंजीनियर को जो करोड़ों का पैकेज मिलता है। यहाँ पर 50,000 रुपए 20,000 रुपए महीने पर भी इंजीनियर जो काम कर रहे हैं। सेम चीज डॉक्टर्स के साथ है, सेम चीज हर एक इंडस्ट्री में। क्या हर वो बंदा जो आईएएस की तैयारी करता है वो आईएएस बन जाता है? लेकिन उसने भी अपने 3-4 साल वहां पर लगाए ना। तो वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी जो है 3-4 साल लग जाते हैं, और वो भी 3-4 साल 5 साल तब लगते हैं जब आप कोई भी रोड मैप फॉलो नहीं करते हो, कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, रैंडमली पहले आकर के आप ट्रेड करते हो। एक तो फेज वो होता है कि स्टार्टिंग में आप लॉस करते हो, फिर एक फेज आता है कि आप सीखना स्टार्ट करते हो, फिर एक फेज आता है कि वो सीखा हुआ आप इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन फिर आपको याद आता है कि अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट भी आप लगाते हो। फिर आपको याद आता है कि अच्छा, सिस्टम जरूरी है, फिर आपको याद आता है कि मैं तमाम स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूँ। तो एक लूप बन जाता है पूरा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर 4 साल 5 साल 10 साल तक जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कहीं पर नोट करके रखिएगा, जो चीज सभी के साथ होती है, और इस चीज को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ चार्ट पर। जो सबसे पहली चीज आपको ठीक करने की जरूरत है वो ये है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए। मतलब कि वो ट्रेडर्स जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं वो बिल्कुल भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे आता है, और यही चीज होती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के रूप में दिखा दूं कि अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर होते तो इस पॉइंट पर आकर के आप क्या करते। आप खुद देखिए कि ऊपर यहाँ पर देखिए मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, फिर नीचे इसको जो सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर कैंडल बनती, तो ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करता है, यहाँ से जो है लॉन्ग की एंट्री प्लान कर लेता है कि चलो भाई, यहाँ से जो है मैं लॉन्ग की एंट्री प्लान करता हूँ, इस कैंडल के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रखता है, और मिनिमम टारगेट जो 1:2 तो रखता ही है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर इस चार्ट को देखिए कि ऊपर यहाँ पर मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे जो है सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस रिजेक्शन जोन पर भी अगर आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया है और एक फेक आउट किया, फिर से मार्केट देखिए सपोर्ट को तोड़ करके नीचे गया, एक फेक आउट किया। मतलब कि मार्केट में ब्रेकआउट से ज्यादा जो फेक आउट्स होते हैं। तो इस चीज को हमें जो ध्यान में रखना है कि फेक आउट से आपको बचना है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि नहीं, हमें जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पर जो है ना मल्टीपल स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। जैसे कि हम ऑर्डर ब्लॉक पर भी ट्रेड करते हैं, हम RSI के थ्रू भी ट्रेड करते हैं, हम MACD का भी यूज करते हैं, हम FVG का भी यूज करते हैं, हम लिक्विडिटी स्वीप का भी यूज करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि आपने हर एक ट्रेड में जो है अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज किया होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक देखिए सिस्टम बना लीजिए कि नहीं, मुझे लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक देखना है, FVG बनेगी तब मैं वहां से ट्रेड लूंगा। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी हो गई कि नहीं, अगर मैं RSI का यूज करता हूँ तो डाइवर्जेंस जब होगा तभी मुझे ट्रेड लेना है, या फिर जब 60 के ऊपर चलेगा, मोमेंटम मिलेगा मार्केट को, तभी मुझे ट्रेड लेना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। एक नोटपैड बनाइए जहां पर कि अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख लीजिए कि भैया मेरा ये रूल है और मुझे ये फॉलो करना है। एक सिंगल स्ट्रेटजी को कम से कम 1 से 2 महीने तक ट्रेड करिए, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसको एनालाइज करिए। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी चेक करिए, अगर वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई तो उस स्ट्रेटजी को यूज करिए, नहीं तो पहली स्ट्रेटजी को यूज करिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि एक दिन आपने एक स्ट्रेटजी लगाई, दूसरे दिन दूसरी लगाई, तीसरे दिन तीसरी लगाई। तो ये तो हो गया देखिए 2 रूल। पहला रूल है ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है।
दूसरा रूल है कि हमें एक ही स्ट्रेटजी पर स्टिक रहना है। 1 से 2 महीने के अंतराल में सिर्फ एक स्ट्रेटजी को हम ट्रेड करेंगे। तीसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो फोकस करना है एक रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट पर। आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स देखी होगी जिसमें कि लोगों ने आपको बताया है कि एक महीने में 300%, 400%, 1000% का प्रॉफिट बना रहे ट्रेडिंग से। ये सब बिल्कुल ही देखिए यहाँ पर डिल्यूजनल नंबर्स हैं। इन सब चक्करों में मत पड़िए, रियल वर्ल्ड में आइए, इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलिए और ट्रेडिंग करने जब आप बैठेंगे तो सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरे महीने का 10 से 15% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपने कैपिटल पर तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कहीं मेरी बात लिख करके रख लीजिए। इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलिए, लैम्बोर्गिनी और फरारी की दुनिया से निकलिए। वो जितनी भी आप रील्स वगैरह देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स बेचने के लिए बताई जाती हैं। अगर उनका एक्चुअल पीएनएल आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं कितना बड़ा स्कैम ये मार्केट में चल रहा है। तो रियलिस्टिक नंबर पे रहिए। देखिए स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर मान लीजिए स्टार्ट करते हैं तो 10,000 रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15% का भी अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप महीने के बनाते हैं 1500 रुपए। ये एक बात हो गई। तो उस टाइम आपको बहुत कम लगे कि अरे यार 1500 रुपए में क्या ही होता है। लेकिन आपको मेरी पहली बात याद रखनी है कि ट्रेडिंग जो है एक जर्नी है। अगर आप इंजीनियर बनते तो 4 साल 5 साल आप जो पढ़ाई करते, डॉक्टर बनते तो 4-5 साल आप पढ़ाई करते। लेकिन ट्रेडिंग में आप चाह रहे हैं कि पहले दिन से आप जो है 20-50 हजार रुपए कमाने लगे, तो ऐसा नहीं है। 10,000 रुपए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले महीने में 15,000 बनेंगे। मान लीजिए करते करते आपने जो है एक्सपीरियंस हासिल किया या फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ गए तो आपने 1 लाख रुपए लगाए। अब 1 लाख रुपए पर 15% का मंथली प्रॉफिट अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो वो होते हैं 15,000 रुपए। ये एक डिसेंट अमाउंट हो गया कि चलो मेरा खर्चा जो है निकल रहा है। अब आप मान लीजिए कि ट्रेडिंग में थोड़ा और प्रो हो गए और आपके पास थोड़े और पैसे आ गए, प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया। करते करते कंपाउंडिंग करते करते जो आपका कैपिटल भी बढ़ता गया। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए। अब 1 करोड़ पे अगर आप जो 15% का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं मंथली, तो मंथली आपके 15 लाख रुपए होते हैं। तो इस तरीके से सोचिए, मुझे जो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलना है, मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं फंसना है। शॉर्ट टर्म में फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे, 10 साल तक प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। तो कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है इसको माइंड में रख करके आपको जो है बिल्कुल इत्मीनान से 10 से 15% का टारगेट रखना है महीने का कि इतना प्रॉफिट अगर मैं बना ले रहा हूँ तो बहुत अच्छा ट्रेडर। अब ये करते हुए आपकी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी दिमाग में, आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात ही आपको बताऊं तो मेरा ये चार्ट है। अब इस चार्ट पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जो है कुछ इस तरीके से लिख करके रखता हूँ। ये मेरे रूल्स हैं कि अगर मैं जो है $10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम रिस्क मेरा पर ट्रेड कितना रहेगा, 1% का रहेगा। मतलब कि अगर मैं एक ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ $100 ही लूज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं लूज नहीं करूंगा। अब जब स्टॉप लॉस मेरा डिसाइड हो जाता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा कितना रहेगा, 1:2। यानी कि हर $100 का मैं जब नुकसान लेता हूँ तो $200 का मैं टारगेट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रूल हो गया। 1:2 से ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ ना लूं। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा ट्रेंड चलता है तब एसएल को यहाँ पर ट्रेल करने के बाद जो है आधी पोजीशन काटने के बाद उस ट्रेड को राइड करता हूँ। ये तो अलग चीज हो गई। उसके बाद मेरा रूल क्या है, मैक्सिमम डे का ड्रॉडाउन कितना है, 2% का। यानी कि अगर मेरे 2 ट्रेड जो गलत चले गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो मैं वहीं पर ट्रेडिंग अपनी रोक देता हूँ, क्योंकि उसके बाद इमोशंस आने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप जो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो ये सारे मेरे रूल्स यहाँ पर देखिए डिफाइन है। मैक्सिमम वीक में कितना ड्रॉडाउन है, मतलब वीक में मैं कितना लॉस लेता हूँ, 5% से ज्यादा अगर लॉस हो गया, मान लीजिए कि 2-3 दिन के ट्रेडिंग में ही मेरा जो 5% का लॉस हो गया, तो उसके बाद जो बचे हुए वीक के यहाँ पर डेज रहते हैं उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये बिल्कुल रूल देखिए डिफाइन है, इसको मैं ब्रेक नहीं करता हूँ। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं मेरे, ये 3 है कि 3 से ज्यादा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। 1 ले लूंगा, 2 ले लूंगा, 3 ले लूंगा, उससे ऊपर मैं नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप भी अपने रूल को जो डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर चार्ट पे ये सब लिख करके रखेंगे तो हमेशा आपको ये याद आता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिख करके रखा है, जब मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो इसको ऐसे लगा लेता हूँ ताकि मुझे ये चीज जो दिखती रहे और मैं अपने रूल पर स्टिक रहूं। चौथी चीज आती है कि आपको जो डेमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब बहुत सारे बिगिनर्स को लगे कि अरे हम तो जो डेमो ट्रेडिंग ही करते हैं, तो ऐसी चीज देखिए मत करिएगा। डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो बड़ी चीज है ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व ही नहीं होती है, आपके इमोशंस। और ट्रेडिंग में इमोशंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप डेमो ट्रेडिंग करते हैं, वो पैसा जो आपका तो है नहीं, जब पैसा नहीं लगता है तो इमोशंस भी नहीं लगते हैं। लेकिन जब आप पैसा लगा देते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखता है कि मेरे 200, 400, 500, 1000 रुपए जो लॉस में जा रहा है, तो वहां पे आपका इमोशंस आते हैं। ठीक है, तो डेमो ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। जो भी पैसा है आपके पास वो लगा करके ट्रेड करिए। ये समझिए कि मैं कॉलेज में हूँ, उसकी मैंने फीस दे दी। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में लॉस होता ही होता है। अब 5वीं चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में
बताया कि नहीं ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, तो उसकी जगह पर कुछ सीखना ही बहुत जरूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, वो आप जा करके सीख लीजिएगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको बहुत सारे और चैनल है जो कि सिखाते हैं। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की वीडियो जहां पर मिले उसको जा करके अच्छे से देखिए, पूरी तरीके से उसके डीप रिसर्च करिए और प्रैक्टिस करिए खुद से। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाते हैं तो जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट आप पहले से समझ जाएंगे। ये 5 चीज हो गई। छठी चीज क्या है, आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट रूल बनाना है अपना और क्लियरली उसको राइट करना है, जैसे कि मैंने अपने चार्ट पर लिखा है। रूल बनाने के बाद आपको ट्रेड करना है जैसे कि आप एक रोबोट हो। भाई रोबोट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये उसको कमांड दे दिया गया, मान लीजिए कि कंप्यूटर है, उसको मैंने जो कमांड दिया वो वही करेगा, वो खुद का जो इमोशन नहीं लाएगा। तो हमें जो है सिंपल रूल बनाना, उसी रूल पर हमें चलना है एक रोबोट की तरह। रूल ब्रेक मत करेगा। रूल ब्रेक अगर आप करेंगे तो आपने खुद की साइकोलॉजी को खराब करेंगे। ये इस वीडियो में मैंने जो है रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं की है, साइकोलॉजी की बात नहीं की, मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए हैं कि ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है। और जैसा कि लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सिंपल रूल बनाइए और रोबोट की तरह ट्रेड करिए, तो इसमें आपकी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो भी यहाँ पर प्ले आउट नहीं करती है। और इमोशंस को ज्यादा जब आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग आपकी वैसे ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारा गेम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी को हमारे साइड करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज वगैरह लगा ही रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर ही रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है अगर आप जो सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करें। तो किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करेगा। साथ के साथ में अगर आप मेरे और मेरे टीम के साथ मिल करके ट्रेड करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड हम लेते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, कैसा प्रॉफिट होता है ये सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे चैनल में ज्वाइन कराने के लिए लोग आपसे जो है पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो है इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ, जिससे ही कम्युनिटी की हेल्प हो पाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।